तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र, जो लोग समाजशास्त्र लिए हैं बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र, उसकी यानी कि पहले ही वीडियो हमने साथ बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हैं, तो उतना याद नहीं रहता है कौन कब सा प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो यह लास्ट वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर, अगर प्लेलिस्ट बना होगा, वीडियो बना होगा, तो प्लेलिस्ट के लास्ट वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, यानी कि जो मैं बना रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र पेपर 1, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। आपके पेपर का यही नाम होगा, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र। इसमें 3 खंड होते हैं, अ और ब और स। तो खंड अ 9 नंबर का रहता है, खंड ब 36 नंबर का, खंड स 30 नंबर का रहता है प्रश्न। तो खंड अ में जो प्रश्न दिख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इनमें से केवल आपको 5 यानी कि 5 उप प्रश्न हैं, केवल हमें 3 प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न कर रहे हैं, और जो कि 3-3 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कमेंट ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। यह पहला प्रश्न है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप यानी कि इसको ही करिएगा। संस्था को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इंस्टीट्यूशन, संस्था को परिभाषित कीजिए। यानी कि आप जहाँ किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स कोई करते हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं, तो जहाँ से करते हैं उसे हम इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? संस्था, यानी संस्था को परिभाषित करना है। यह दूसरा प्रश्न है, इसके बारे में भी आप बढ़िया से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 7वीं करण पर टिप्पणी लिखिए, वो राइट अ नोट ऑन असिमिलेशन, 7वीं करण पर टिप्पणी लिखिए। यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा है, जनरीति का समाजशास्त्रीय अर्थ स्पष्ट कीजिए, जनरीति का समाजशास्त्रीय अर्थ स्पष्ट कीजिए। डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यानी कि डी ऑप्शन हमको ऑप्शन वाला क्वेश्चन याद आ गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है। तो थ्रो लाइट ऑन सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य पर प्रकाश डालिए। सामाजिक मूल्य पर प्रकाश डालना है, थ्रो लाइट ऑफ ऑन सोशल वैल्यू। सेक्शन बी यानी कि खंड ब, लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन, जिसमें 36 नंबर के प्रश्न होंगे, और ईच सब्जेक्ट क्वेश्चन कैरी 9 मार्क, यानी कि 4 क्वेश्चन करने हैं हमें 9-9 नंबर के, और जो भी प्रश्न आता है वही करेंगे। आप जिसको नहीं आता है वो उस प्रश्न को छोड़ देंगे। तो जो इस प्रश्न की शब्द सीमा होगी 225 शब्द होगी। तो पहला है, एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में समाज की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन सोसाइटी एज अ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में समाज की व्याख्या कीजिए। चलिए, समुदाय तथा समिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। समिति, समुदाय तथा समिति में अंतर कीजिए। कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, कम्युनिटी और एसोसिएशन में क्या संबंध है, अंतर को स्पष्ट करना है। जैसे मान लीजिए स्कूल और कॉलेज में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। वैसे ही आप समुदाय और समिति में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। सामाजिक, तीसरा प्रश्न है, सामाजिक समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में अंतर को स्पष्ट करना है। संघर्ष यानी मेहनत,
प्रतिस्पर्धा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। यह अभी जो जिस कॉलेज का पेपर हुआ है, यह उन कॉलेजों का मॉडल पेपर है 2024, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो दिया गया है, विवाह को परिभाषित करते हुए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विवाह को परिभाषित करते हुए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विवाह को परिभाषित करते हुए इसके महत्व को व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में जरूर। संस्कृति एवं सभ्यता एक दूसरे के पूरक हैं, इस व्याख्या कीजिए। संस्कृति एवं सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन कम्प्लीमेंट ईच अदर, एक्सप्लेन। संस्कृति एवं सभ्यता एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न है, समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के संबंधों पर प्रकाश डालिए। समाज शास्त्र क्या है, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के संबंधों पर, यानी दोनों में क्या संबंध है, इस पर एक छोटा सा प्रकाश डालना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, 250 से 300 के अंदर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन सी, खंड स, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 15 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 15 नंबर का, और हमें कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन करने हैं 475 शब्दों के अंदर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिख रहा है आपको कि समाज शास्त्र को परिभाषित करते हुए इसके विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। डिफाइन सोशोलॉजी एंड थ्रो लाइट ऑन हिज सब्जेक्ट मैटर। समाज शास्त्र को परिभाषित करते हुए इसके विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, डिफाइन फैमिली एंड एक्सप्लेन इट्स यानी इम्पोर्टेंस। परिवार को परिभाषित करते हुए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। परिवार क्यों महत्व है। तीसरा प्रश्न है, दिया है, परिस्थिति का समाजशास्त्रीय अर्थ स्पष्ट करते हुए परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द सोशोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्टेटस एंड डिफरेंट बिटवीन स्टेटस एंड रोल। ठीक है, परिस्थिति का समाजशास्त्री एंड स्पष्ट करते हुए, अर्थ स्पष्ट करते हुए, स्थिति, परिस्थिति एवं भूमिका में दोनों, रोल का मतलब क्या था, भूमिका, स्टेटस मतलब परिस्थिति होता है, दोनों में भूमिका, रोल एंड स्टेटस में क्या बताना है, अंतर को बताना है। ठीक है, समाजशास्त्रीय अर्थ स्पष्ट करते हुए परिस्थिति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। डी यहाँ पर दिख रहा है, चौथा क्वेश्चन डी है, अति दीर्घ का। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम देने से पहले BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर समाज शास्त्र वाले स्टूडेंट या छात्र छात्राएं जो भी हों, इसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार तैयार करिएगा ज़रूर, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले। तो हम क्या बताने वाले थे कि यह जो पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जामिनेशन 2024 यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब क्या है, पेपर अभी हाल ही में हुआ है। तो आप के कॉलेज में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।